प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने कहा क्या इसको आजाद हो जा, और मैंने जैसे ही कहा और वो आजाद कर दिया परमेश्वर ने उसको। लेकिन वो बोल रहा था, कह रहा था कि 3 दिन पहले भी तू ये कह सकता था। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर तेरा रिलेशन देखना चाहता है। अगर आज आपका रिलेशन कह रहा है परमेश्वर के साथ है, पेड़ पत्थरों के साथ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप किसी बंधन में हो, आप आज कह रहा है कि अगर सोच रहे हो कि मेरे साथ रिलेशन बना के जाओगे, लेकिन नहीं, कह रहा है कि अगर आज आप वचन के साथ सुबह उठकर रिलेशन बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी जिंदगी में ईमानदार हैं, परमेश्वर के साथ पवित्रता में चल रहे हैं, याद रखना यहोवा जोरावर आज रात आपके साथ रिलेशन बनाएगा, रिलेशन बनाएगा यहोवा जोरावर। वो कह रहा जो मांगेगा मिल जाएगा, तुम्हें मांगने से पहले देगा वो परमेश्वर है। वो कह रहा मांगने से पहले दूंगा, कह रहा रिलेशन होना चाहिए आज। बोलो हालेलुया। याद रखना अगर जो लोग प्रॉफिट बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। मैं जब दुबई में गया, लोग पूछ रहे थे, कह रहे पापा जी ठीक है हम ब्रांच खोल रहे हैं, आपकी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कहा सालों साल से जुड़े हुए थे, वो अर्पण था उनका, समर्पण था, इस मिस्ट्री में 5 साल से जुड़े हुए वो लोग। मैंने कहा कि मेरे बेटे बेटी नहीं, मेरे परिवार के लोग नहीं, मेरे भाई 50 ऐसे मेरे रिश्तेदारों के 50 भाई हैं जो जिनको मैं खड़ा कर सकता हूँ सेवकाई में। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे भाई बहन तो वो हैं जिन्होंने अब तक मेरे साथ रिलेशन बनाया है। हालेलुया। जिन्होंने हर संडे हर वीरवार सेवा में लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये वॉलंटियर रिक्वायर इन्हीं के बच्चों में से मैं कह रहा हूँ किसी न किसी के साथ जिन्होंने इस चर्च के साथ रिलेशन बनाया है। आने वाले समय में वर्ल्ड में जगह जगह पर ये कटोरी चम्मच नहीं होंगे, ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र की तरह कह रहे विस्फोटक बम होंगे, बम एटम बम होंगे यीशु मसीह के नाम में। जगह जगह पर अनॉइंटिंग होगी यीशु मसीह के नाम में, जगह जगह पर चर्च होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने रिलेशन बनाया इस चर्च के साथ। बजिंदर सिंह दुबई में गया है, लेकिन लोग यहाँ पर रिलेशन बना रहे हैं परमेश्वर के साथ। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आज आप किसी भी तकलीफ में हो और उसी समय वो आदमी ने जब रिलेशन बनाया यहाँ बैठकर बाइबल के साथ, प्रार्थना के साथ, और उसकी बच्ची चंगी हो गई जो बिल्कुल पागल थी, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। अगर आज आप किसी भी समस्या में हो, परमेश्वर काम करेगा। एक बार एक कुमार ने एक ईंट को बनाया, मिट्टी से ईंट बनाई, और उसी समय मिट्टी बोली कि ठीक है मेरे को ईंट बना दे, और उसने ईंट बनाया। कह रहा मैं तेरे को ईंट बनाऊंगा और पूरी दुनिया में फेमस करूंगा। और उस कुमार ने जब ईंट से बात कर रहा था और ईंट बोल रही थी करी कि ठीक है मैं तेरी बेटी बन के रहूंगी, मैं तेरा बेटा बन के रहूंगा, और उसके ऊपर नाम लिख दिया, जो भी नाम लिख दिया ईंट के ऊपर, और ठाकर उसके बाद अगले दिन उसने उसको आग में डाल दिया। जैसे ही आग में डाला और उसी से बोलने लगी अच्छा तू तो बाप नहीं कसाई है, तूने तो हमें ईंट की भट्टी में डाल दिया। और उसी से बोल रही है मैं जल गई, ईंट बोल रही है मैं जल गई। और उसी में ईंट जब गिड़गिड़ा रही थी कि निकाल ले मुझे बाहर निकाल ले, लेकिन तरस नहीं खा रहा था, दया नहीं कर रहा था, कुमार दया नहीं कर रहा और आग में डाल रखा है। लेकिन उसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि वो भट्टे में जब आग में डाला और उसके बाद कह रहा निकाला, और निकालने के बाद पानी उसके ऊपर डाला। ईंट बोल रही थी कह रहे पहले आग में डालता है फिर पानी डालता है। आज पत्नियां बोलती हैं, बच्चे बोलते हैं पहले डांटते हो फिर कह रहे प्यार करते हो, हैं ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह है। और उसके बाद कह रहा जब ईंट को उसने डाला, कह रहा लोगों के जब नींव में रखी, उस ईंट के ऊपर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि कह रहा कि जब आप परमेश्वर के घर आए हो, आप कह रहा मिट्टी हो, आप बेकार थे, आप कुछ नहीं थे, लेकिन अगर ये 5 बातें आज अपने दिमाग में लेकर जा रहे हो, आपके साथ रिलेशन बनाएगा। आपके घर जाने के बाद आपके फ्यूचर में, आपके घर में आपके बच्चों को एक आकार देगा, मिट्टी की ईंट बनेगी। अगर कोई थोड़ा दुख और बीमारी समस्या आ भी गई है, मैं कह रहा हूँ याद रखना, कह रहा ये दुख इसलिए आया है, कह रहा कि तब तुम ईंट बनकर पक कर बाहर आओ। और कह रहा आज के बाद जिस नींव पे, जिस खेत में, जिस जमीन में कह रहे जाएंगे मसीह लोग ईंट बनकर खड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर फैक्ट्री बनाएंगे लोग यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग लोगों की तैयार कराओगे तुम। तुम्हारे कारण ऐसी आशीषें आएंगी स्वर्ग से। तुम्हारे कारण कह रहा अगर तुम्हारा रिलेशन सही है, कह रहा लोग देखेंगे तुम्हारे बच्चों के कारण तुम्हारा गांव, तुम्हारा घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। लोग यहाँ पर आकर गवाही देते हैं मेरा बच्चा इस मिस्ट्री में आया, उसके बाद इस ईंट को पकाया परमेश्वर ने, और आज वो कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आज वो कमा रहे हैं। आज वो बच्चे आशीषित हैं, कई बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने विश्वास योग्य चाल चली है। अगर आज आप 5 रिलेशन अपने परमेश्वर के साथ बना रहे हो, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों की आशीषें आज रात खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो किसके साथ है तेरा रिलेशन? आज बताएगा किसके साथ रिलेशन। कह रहा है कि अगर आज आपका रिलेशन यहोवा के साथ है, मैं कह रहा हूँ आज शीशे आएंगी, कांटे नहीं आएंगे। याद रखना, फूल बरसेंगे, फूल खिलेंगे।
कीचड़ में कमल खिलता है। अगर आज बारिश में आप कीचड़ में आपके पैर फंस गए होंगे, लेकिन आपके घर कमल का फूल खिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपके घर फल लगने वाले हैं, आशीषें लगने वाली हैं। आप तैयारी देखोगे इस साल के अंदर, अपनी आशीषों को देखोगे। यूहन्ना 15:15 में परमेश्वर ने कहा कि मैं किसके साथ रिलेशन बनाऊंगा? ये 5 बातें बनाने वालों के साथ, जो 5 बातें मानता है, खुदा का भय मानता है, प्रेम रखता है उसके लोगों से, और विश्वास योग्य चाल चलता है, पवित्रता में चलता है, प्रार्थना करता है, रिलेशन बनाता है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने कह दिया, कह रहा कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। कितनी अच्छी बेनिफिट की बात है। कह रहा अब मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, कह रहा अब से कह रहा कि मैं तुझे मित्र कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं। मैं नहीं करता। मैं कह रहा हूं आप हमेशा करो दास हो, लेकिन एक दिन तुम ऐसे प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। कह रहा कि अब मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, और कह रहा कि जो बातें अपने पिता से सुनी है मैं तुम्हें बताऊंगा। कह रहा है बताऊंगा, इसका मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है उनको परमेश्वर भविष्यवाणी का गिफ्ट देता है, याद रखना। अगली बातें बताता है। मूसा को कहा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे बताऊंगा। एलिया को कहा, लीशा को कहा तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कह रहा मैं तुझे बातें बताऊंगा। लेकिन चिढ़ रहे थे लोग, बोल रहे थे परमेश्वर हम भी तो तेरे दास हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा तुम मेरे दास हो, लेकिन मूसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे मित्र हो, आज से तुम मेरे दास नहीं हो। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप जीवन चलते हो, 5 बातें अपने अंदर रखते हो, परमेश्वर आज से तुम्हें, जब तुम्हारे अंदर ये 5 बातें देखेगा, आज रिलेशन बनाएगा और तुम्हें बेस्ट फ्रेंड कहेगा, बेस्ट फ्रेंड कहेगा। आप बेस्ट फ्रेंड में तुझे अपनी बातें बताऊं। मैं कह रहा हूं कि जब आप जाते हो कार में बैठकर, आप अपने ड्राइवर को नहीं बताते। ड्राइवर पूछेगा तो आप नहीं बताएंगे हम कहां जा रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त पूछेगा हम कहां जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को बताओगे। बताओगे क्या नहीं? मैं देख रहा था, पूछ रहा था परमेश्वर से इसका मतलब। मैंने कहा परमेश्वर समझ नहीं आ रहा मुझे। तो परमेश्वर ने मुझे लूका की किताब में 10:16 में मुझे दिखाया, 11:8 में दिखाया लूका की किताब में, कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्लियर कर दिया। कह रहा कि एक उदाहरण के साथ, एक व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था तो परमेश्वर ने उसे उदाहरण के साथ समझाया। कह रहा मैं तुझसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठ कर ना दे। कह रहा जब मित्र को जरूरत पड़े और उसके घर जाए मांगने के लिए, तो कह रहा कि वो उठकर, कह रहा आधी रात को जब उठ कर आए तो भी उसको लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। कह रहा है कि उसने बताया, कह रहा है कि जब दोस्त होता है ना, दोस्त, कितने लोगों की बेस्ट फ्रेंड है? औरतों की सहेलियां तो होंगी बेस्ट सहेलियां। जिन औरतों की सहेलियां हैं, कह रहे हैं कि जब वो घर पर आती है आधी रात को तो उसी समय, और जब आदमी आते के घर दोस्त आता है तो उसी समय वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरा दोस्त आया, मैं जाऊं एक बार। कह रही चल मांगने आ गया खोते का पुत्र, लेट जा, चल लेट जा। पत्नी डांटती है, नहीं जाना दोस्त के साथ, नहीं जाना दोस्त के साथ, कहीं शराब पिलाने ले जाए। वो बोलता है नहीं, कहीं वो कहते हैं अंदर सो रहा होता है, उसको अंदर से फिर लगता है, वो कहता है यार कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्त को कोई बड़ी जरूरत हो, वो सो नहीं सकता, मेरा दोस्त क्यों आया मेरे गेट पर मांगने के लिए? अरे क्यों आया मेरे गेट पर मांगने के लिए? सो नहीं रहा। लेकिन वो उसी समय अपनी पत्नी को बोलता है सो जा। अपने दोस्त को फोन निकालेगा, बोलेगा सुन अभी पत्नी को सुला कराता हूं, अभी सो जाएगी ना, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा 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 उसको सुला दूं। अपनी पत्नी को सुलाएगा, छो जा मेरी चुन्नी मेरी मन्नी, छो जा छो जा छो जा, और सो जाएगी। उसके बाद उठेगा चुपचाप और बाहर जाएगा, बोलेगा अबे क्या चक्कर है, इतनी रात को क्यों आया? बोलता है यार पत्नी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में पैसे की जरूरत है। कह रहा दोस्त, कह रहा कौन, मैं काम नहीं आऊंगा तेरे, कौन आएगा? कह रहा ये ले दोस्त, ले जा पैसे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आज आपकी दोस्ती यीशु मसीह के साथ है, वो आधी रात को आपके लिए उठ कर आएगा, मांगो से उठ कर आएगा। बेस्ट फ्रेंड है वो। पौलुस और सिलास जेल में थे और आधी रात को वो परेशान हो गया, जब उसको पकड़ लिया गया, जंग बंधन में डाल दिया गया, सांगले डाल दी गई, लेकिन वो जानता था यीशु मसीह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और उसने कहा, कह रहा तुझे कौन छुड़ाएगा? कह रहा यीशु। पतरस जेल में था, उसने कहा कौन छुड़ाएगा? कह रहा मेरा बेस्ट फ्रेंड आएगा। कह रहा आधी रात है। अरे कैसे आएगा? कह रहा वो आधी रात को भी स्वर्ग से उठ कर आएगा आज मेरे लोगों के लिए, आज आपके लिए भी वो आधी रात को उठ कर आएगा। अगर आज आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह मैं आज तेरा दास नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तो आज तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड जीसस है। याद रखना, आधी रात को उठकर आएगा। 430 साल की गुलामी में था मूसा और उसके लोग गुलामी में थे, और लेकिन आधी रात को जब मूसा ने पुकारा, उसने कहा इजरायलियों का विश्वास नहीं था, 430 साल से पुकार रहे थे परमेश्वर को, लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति गया और उसने कहा 5 बातें मेरे अंदर है, खुदा का भय मानता हूँ, प्रार्थना करता हूँ रोज, और कह रहा प्रेम रखता हूँ इजरायलियों से, और उसने कहा विश्वास
विश्वासियों के साथ चलता हूँ, जैसा मैं कहूंगा वैसा होगा, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है यहोवा मेरा। मैं आज 430 साल की गुलामी का शराब तुम्हारे ऊपर से तुड़वाऊंगा, और आधी रात को मेरा यीशु मेरा दोस्त कह रहा है उठकर आएगा तुम्हें छुड़ाने के लिए। आधी रात को, उस समय आधी रात का समय था मिस्र से, जब इस्राएलियों को बाहर निकाला, 430 साल की गुलामी से निकाला। अगर आज आप कहीं से आए हो, यूपी से, बिहार से, इंडिया से, फौरन से, कहीं से देख रहे हो, बेशक आप 400 साल से, 40 साल से बेड पर पड़े हो, बीमारी में, कर्जे में, समस्या में हो, लेकिन आज मेरे यीशु को दोस्त बनाकर जाना। आधी रात को पुकारोगे, आज मेरा दोस्त उठ कर आएगा मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके लिए उठेगा आज वो, आज वो उठेगा विश्वास के साथ। लेकिन अगर आज आपके अंदर आज भी नफरत है उसके लिए, वो उठेगा नहीं। याद रखना, ऐसे लोगों के लिए उठ कर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आप इस बात का फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा इन 5 बातों को मानूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज से वो तुम्हें कह रहा दास नहीं कहेगा, विश्वासी नहीं कहेगा, आज से तुम्हें लाडला बेटा कहेगा, आज से तुम्हें वो बेस्ट फ्रेंड बनाएगा, आज से बेस्ट फ्रेंड बनाएगा। जो पास्टर कह रहा है कि नहीं जानता कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको कभी भी भविष्यवाणी नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन कभी यीशु मसीह को बेस्ट फ्रेंड कहकर नहीं पुकारते। मैं जब भविष्यवाणी करता हूं किसी के लिए, बोलता हूं कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वहां पर लिखा स्क्रीन पर कह रहा है कि वो अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। हालेलुया। दोस्त को बताता है, दुश्मन को नहीं, कह रहा बेटे को नहीं, पत्नी को नहीं, बच्चों को नहीं, कह रहा उसको दोस्त को। आज यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, अगर आज आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, ये 5 बातें आपके अंदर है, आज वो दुश्मन नहीं, आज तुम्हें अपना दोस्त बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा वो। आज जैसा आप कहेंगे, कह रहा दोस्त दोस्त के लिए जान दे देता है, और यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनकर जान दे दिया। मेरे और आपके लिए जान दिया उसने आपके लिए। कह रहा कि अगर आज आपका चाल चलन फिर से, कह रहा अगर रिश्ता टूट गया है, मैं फिर से आज आपका रिश्ता फिर से बनवा कर जाऊंगा। आज आपको बेस्ट फ्रेंड से वो आशीषें दिलवा कर जाऊंगा, वो आशीषें फिर आएंगी आपके पैरों पर, आपके पैरों पर आशीष होगी। आज रात जहां पैर रखोगे, आप ही के पैर वो ईंट बनेंगे, और लोगों की बिल्डिंग खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, आपकी आशीषें स्वर्ग से इंतजार कर रही हैं। आप बाहर निकलोगे, आपकी गवाही आपके कदमों को चूमने वाली है, आपकी विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। आज हाथ उठाकर कहना है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है यीशु मसीह। किसको कहोगे? अपने पति को बता देना जाके कौन है बेस्ट फ्रेंड। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज कहोगे अपने परिवार को जाके, अपनी सास को बोलना मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है। अपने बच्चों को बोलना बेस्ट फ्रेंड है मेरे पास। जब आप दुख में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, क्या पुकारोगे? बोलोगे मेरे बेस्ट फ्रेंड आ जा मेरे पास। लेकिन उसका नाम जरूर ले देना, नहीं तो पति को शक होगा तुम्हारे ऊपर। कौन है बेस्ट फ्रेंड? जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इसी में बोलो स्याही उसी की। सारे बोलो स्याही उसी की जो लिखना जानता है। बोलो नदी उसी की जो तैरना जानता है। तालाब उसी का जो तैरना जानता है। बोलो साज उसी का जो बजाना जानता है। बोलो मोक्ष उसी का जो यीशु को पा लेना जानता है। बोलो हालेलुया। मोक्ष उसी का जो यीशु को पा लेना जानता है। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है। बोलो बोलो घबराई ना डर जाई ना। बोलो घबराई ना डर जाई। बोलो कौन कौन कौन? बोलो फिर से बोलो स्याही उसी की जो लिखना जानता है, साज उसी का जो बजाना जानता है, नदी उसी की जो तैरना जानता है, मोक्ष उसी का जो यीशु मसीह को पा लेना जानता है। लेकिन प्रॉफिट बजिंदर उसी का जो उसके चर्च में आना जानता है, रिलेशन बनाना जानता है। घबराई ना डर जाई ना, घबराई ना डर जाई ना, उते आफतां नूं देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। मैं जिथे जावां। बोलो यीशु मसीह की किसके साथ रिलेशन बनाओगे? अब मर्जी आपकी है। कहा जो तेरे साथ रिलेशन बनाएगा उसके साथ मैं बनाऊंगा, जो मेरे साथ बनाएगा वो तेरे साथ भी बनाएगा। लूका की किताब में लिखा। इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या दिखाया आपको? मास्टर वहां खड़ा था, शेरनी बनकर दुष्ट आत्मा उसको काटने की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब मैंने यहाँ बुलाया, मैंने कहा चल काट के दिखा से। अब कह रही नहीं नहीं नहीं, मैं भाग रही हूँ। आपका स्पिरिचुअल फादर हूँ यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि रिश्ता बनाया जिन लोगों ने इस मिस्त्री के साथ बीज बोकर। हन्ना ने रिश्ता बनाया एली के साथ बीज बोकर, और एली ने भविष्यवाणी किया। कह रहा जा, कह रहा तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे मिले आज से यीशु मसीह के नाम में। रिलेशन बना रहे हो आज। प्रोफेसी रिलेशन बनाने से भी होती है, याद रखना। जब तक
दिल खुश नहीं होगा, रिलेशन नहीं बनाओगे, तब तक मुंह से बाहर नहीं निकलेगा कुछ भी। लेकिन आज जितने लोगों ने यहाँ पर हाथ उठाए हैं, हर संडे हर वीरवार आते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोलता है मेरे मुंह से, करे जाओ मुंह मांगा वरदान मिले तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम्हारी इच्छा पूरी होने पाए, तुम्हारी मर्जी पूरी होने पाए। लेकिन जब तुम खाओगे कि परमेश्वर के मांगने के बाद फिर कहते हैं कि परमेश्वर जैसी मर्जी तेरी पूरी हो, जैसी मर्जी स्वर्ग में तेरी है